हेलो स्टूडेंट, मैं हूं पूजा। हमारा चैनल है क्विक मैथमेटिक लर्निंग बाय पूजा। आज मैं आपके लिए क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की बुक में से चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की इंट्रोडक्शन क्लास लेके आई हूं। तो चलिए स्टूडेंट करते हैं स्टार्ट। सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसके अंदर हमारा क्या होता है, एक ट्रायंगल होता है। ट्रायंगल का यहाँ पे जो एंगल होगा उस एंगल के और किन्हीं भी दो साइड्स के, कोई भी दो साइड्स हो सकती हैं, उनके बीच में जो रिलेशन होता है वही इसके अंदर हमने करना है। उसे ही एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बोला जाता है, यानी कि रिलेशन बिटवीन थीटा एंड एनी टू साइड ऑफ ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल की कोई भी दो साइड्स और उसके थीटा के बीच में जो भी रिलेशन होता है उसे ही बोला जाता है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। जैसे ये थीटा है तो इसके सामने क्या होगा, ये हमारा होगा परपेंडिकुलर। अगर ये थीटा बोला जाता है तो इसके सामने ये वाला परपेंडिकुलर। जो साथ वाली साइड होती है वो बेस होता है और ये हमारी हाइपोथेसिस होता है। तो इन तीनों से ही पूरा क्वेश्चन हो जाते हैं सभी क्वेश्चन। तो इसमें हमने एक ट्रिक है हमारे पास, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। इस ट्रिक के अकॉर्डिंग ये होगा हमारा साइन, ये होगा कोस, ये होगा टेन। तो साइन हमारा क्या होगा p/h, कोस हमारा क्या होगा b/h, टेन हमारा क्या होगा p/b। यहाँ लिख लेते हैं साइन थीटा p/h, कोस थीटा b/h, टेन थीटा p/b। इसके अकॉर्डिंग साइन थीटा निकालने के लिए हमें परपेंडिकुलर और हाइपोथेसिस की रेशो लेनी होगी, तो उस रेशो को ही क्या बोला जाता है, साइन थीटा। ऐसे ही हमारे बेस और हाइपोथेसिस की जो रेशो होगी उस रेशो को बोला जाता है कोस थीटा। परपेंडिकुलर और बेस की जो रेशो होगी उसको बोला जाता है टेन थीटा। वैसे ही इनके रेसिप्रोकल होते हैं, साइन का कोसिकेंट होता है, कोस का सीकेंट होता है, टेन का कोट होता है। तो कोसिकेंट के लिए हम क्या करेंगे, h/p, यहाँ लिख देते हैं कोसिकेंट के लिए h/p, सीकेंट के लिए h/b, कोस का रेसिप्रोकल यानी कि h/b, कोट के लिए टेन का रेसिप्रोकल, टेन में क्या था p/b था तो यहाँ पे b/p आ जाएगा, b/p। तो ये हमारी 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशो होती हैं जिनसे हमारे सभी क्वेश्चन इजीली निकल जाते हैं। तो चलिए स्टूडेंट अब ट्रिग्नोमेट्री टेबल निकालना सीख लेते हैं। टेबल निकालने के लिए इसके अंदर हमें सभी एंगल्स की जरूरत पड़ेगी, मतलब हमें सारे एंगल्स के वैल्यू पता चल जाएगी। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। उसके बाद साइन थीटा की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4 लिख लेंगे। उसके बाद डिवाइड में सबके 4 लगा देंगे और सबका अंडर रूट कर देंगे। इसको सोल्व कर लेंगे तो हमारी साइन थीटाज की वैल्यू आ जाएंगी। ये आ जाती है 0, ये आएगा हमारा 1 का अंडर रूट 1, 4 का अंडर रूट 2। यहाँ से कट हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 का अंडर रूट 1, 2 का अंडर रूट 2। यहाँ से 3 का अंडर रूट 3, 4 का अंडर रूट 2। यहाँ से 4 से 4 कट जाएगा, 1 1 का अंडर रूट 1। ये आ गई हमारी साइन थीटा की वैल्यू। इससे ही हम बाकी की सभी वैल्यूज को निकाल सकते हैं। सिर्फ हमें साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने की जरूरत पड़ती है। तो चलिए उसके बाद आता है हमारे पास कोस थीटा। कोस थीटा निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ से लिखना हम शुरू कर देंगे। तो ये 1 यहाँ आ गया, उसके बाद √3/2, फिर 1/√2, यहाँ से 1/2 और यहाँ से 0।
उसके बाद हमें निकालना है tan थीटा। tan थीटा निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, tan हमारा पता है हमें कि साइन बाय कोस होता है, तो साइन बाय कोस मतलब साइन डिवाइड बाय कोस कर देंगे, 0/1, 0/1। यहाँ से हम इसको कट करेंगे, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट जाएगा, ऊपर हमारा 1 बचता है, नीचे हमारा √3 बचता है। यहाँ से डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट जाएगा तो ये हमारा 1 बचता है, यहाँ से भी डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर तो √3/1 और यहाँ से 1/0। उसके बाद हम tan के बाद निकालते हैं कोसिकेंट की वैल्यू। कोसिकेंट की वैल्यू निकालने के लिए हम साइन का रेसिप्रोकल कर देंगे, क्योंकि कोसिकेंट जो है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ पे क्या थी, 0/1 मानी जाती है, तो 0/1 थी तो 1/0 हो जाएगी, यहाँ पे 2/1 हो जाएगी, यहाँ पे √2/1 हो जाएगी, यहाँ पे 2/√3 और यहाँ पे 1। उसके बाद हम निकालते हैं सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा के लिए कोस का रेसिप्रोकल करेंगे। कोस का रेसिप्रोकल यहाँ से 1 का 1, √3/2 का 2/√3, √2 यहाँ से 2 और ये 0/1 होता है तो 1/0। उसके बाद हमारे आता है कोट का रेसिप्रोकल होगा tan, तो tan का रेसिप्रोकल करेंगे कोट। तो यहाँ पे 0/1 था तो यहाँ आ जाएगा 1/0, यहाँ आ जाएगा √3/1, यहाँ आ जाएगा 1 का 1, यहाँ डिवाइड में कुछ नहीं तो 1 होता है तो 1/√3 और यहाँ आ जाएगा 0/1। इस तरीके से हम अपनी टेबल बना सकते हैं। बस इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जहाँ जहाँ पे 1/0 आया है उसको लिखना है नॉट डिफाइन, अपरिभाषित, इन्फिनिटी बोल सकते हो, और जहाँ जहाँ पे 0/1 आया है तो उसको हम 0 ही लिखेंगे। तो देख लीजिए यहाँ पे 0/1 आया है तो इसको 0 लिखेंगे, 0/1 0, 1/0 नॉट डिफाइन, 1/0 नॉट डिफाइन। इधर यहाँ पे हमारे पास 0/1 आया है तो ये 0 हो जाता है, ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, नॉट डिफाइन, और ये आ गया 0। तो इसके साथ आपकी टेबल बन जाती है। इस टेबल के लिए हमारे पास ये वाली वैल्यूज लर्न होना बहुत ज़रूरी है। इन 9 वैल्यूज से ही आपके सभी क्वेश्चन बिल्कुल ईजिली तरीके से हो जाएंगे। साइन, कोस और tan की 30, 45 और 60 पे जो वैल्यूज़ हैं वो आपको लर्न करना बहुत ज़रूरी है। ये वाली तो आप रट ही लीजिए, इस एक्सरसाइज में बहुत ही यूज़ होने वाली हैं। तो स्टूडेंट, इस चैप्टर के लिए हमें 4 चीज़ें पता होनी जरूरी हैं। उन 4 चीज़ों से ही हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो फर्स्ट है, इसके अंदर 4 पॉइंट पता होने जरूरी हैं। फर्स्ट पॉइंट है लाइन ऑफ साइट, सेकंड है एंगल ऑफ इवेल्यूएशन, थर्ड है हमारे पास एंगल ऑफ डिप्रेशन, फोर्थ है हॉरिजॉन्टल लेवल। ये 4 चीजें पता होनी बहुत जरूरी हैं। इसके बेस पे ही हमारे पूरा चैप्टर टिका हुआ है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं लाइन ऑफ साइट क्या होता है। लाइन ऑफ साइट का मतलब है कि यहाँ पे कोई एक लड़का खड़ा हुआ है, वो यहाँ से देख रहा है, यहाँ पे कोई चीज़ रखी हुई है, इस चीज़ को वो देख रहा है खुद के लेवल के बिल्कुल यहाँ पे। तो इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली जो लाइन होगी, मतलब ये जो डिस्टेंस होगा, इस लाइन को ही क्या बोला जाता है, लाइन ऑफ साइट। कि जहां से वो देख रहा है, जहां पे कोई चीज रखी है, ये हो गया ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट को वो देख रहा है, और ये होगी उसकी आई, यहाँ से वो देख रहा है। तो किसी भी चीज को यहाँ देखने की और जहां तक वो चीज है, तो उसके बीच का जो भी डिस्टेंस होता है उसे बोला जाता है लाइट ऑफ साइट। उसके बाद सेकंड आता है हमारा एंगल ऑफ इवेल्यूएशन। एंगल ऑफ इवेल्यूएशन में क्या होगा कि कैसे एक बॉय खड़ा हुआ है और वो काइट उड़ा रहा है, पतंग उड़ा रहा है, तो उसका जो पतंग होगा वो कहीं ऊपर उड़ेगा। मान लो यहाँ पे उसका
काइट जो है वो फ्लाई कर रहा है यहाँ पे, तो वो यहाँ से देख रहा है ऊपर काइट को, ग्राउंड लेवल उसका यहाँ पे होगा, देख वो यहाँ पे रहा है, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो एंगल क्या होगा हमारा, एंगल ऑफ इवेलेशन, एंगल ऑफ इलेवेशन, इस एंगल को बोला जाता है एंगल ऑफ इवेलेशन। और इसके साथ ही मैं हॉरिजॉन्टल लेवल भी बता देती हूँ। हॉरिजॉन्टल लेवल क्या होगा, जो उसके बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसी को हॉरिजॉन्टल लेवल बोला जाता है, जो उसके बिल्कुल लेवल के साथ होगा, ये हमारी होगी हॉरिजॉन्टल लेवल, हॉरिजॉन्टल लेवल। हमारा बचता है एंगल ऑफ डिप्रेशन बचता है। एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए मान लीजिए वो काइट उड़ा रहा है, काइट उड़ाते टाइम वो छत पे काइट उड़ा रहा है, कहाँ पे, छत पे काइट उड़ा रहा है, छत से वो काइट उड़ा रहा है तो ऊपर की तरफ देखता है तो एंगल ऑफ इवेल्यूशन बनता है। मान लो उसने छत से नीचे देख लिया तो छत से नीचे जो वो देख रहा है वो क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये वाला एंगल हमारा क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो इन 4 पॉइंट्स की ही बहुत नीड होने वाली है इस पूरे चैप्टर के लिए, तो इन पॉइंट्स को आप ध्यान में रखिए। एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। साइट ऑफ लाइन क्या होगी कि जिस ऑब्जेक्ट को वो देख रहा है और जहाँ से वो देखना स्टार्ट कर रहा है उन दोनों के बीच का डिस्टेंस वो क्या होगा, हमारा लाइन ऑफ साइट होगी। उसके बाद हमारा क्या आएगा, एंगल ऑफ इवेल्यूशन। एंगल ऑफ इवेल्यूशन क्या होगा कि अगर वो नीचे खड़ा है और ऊपर की तरफ देख रहा है तो उसकी आंख से जो एंगल बना हुआ है उसको बोला जाता है एंगल ऑफ इवेल्यूशन। उसके बाद आता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। अगर वो नीचे की तरफ देखना शुरू कर देता है तो नीचे की तरफ जो एंगल बनता है उसे बोला जाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। और जो उसका ग्राउंड लेवल होता है, ग्राउंड लेवल को क्या बोला जाता है, हॉरिजॉन्टल लेवल। तो इस तरीके से आपकी इंट्रोडक्शन क्लास खत्म होती है। तो स्टूडेंट हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। थैंक यू गाइज।